चलिए दोस्त, आप सभी लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए मीटर ब्रिज क्या है तथा इसकी सहायता से हाँ, मीटर ब्रिज क्या है तथा इसकी सहायता से। चलिए शांति बना के रखिए। कौन है बगल में उनके पकड़ पकड़ किए हैं? चलिए दोस्त, आप लोग लिखिएगा मीटर ब्रिज क्या है तथा इसकी सहायता से व्यंजक प्राप्त करें। मीटर ब्रिज क्या है तथा इसकी सहायता से प्रतिरोध का इसकी सहायता से अज्ञात इसके सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। यही आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है। वो आप लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है, जो हमने आपको पीछे सिखाया था। अनुपात बराबर हो तो बीच में धारा नहीं बहेगा, यदि धारा नहीं बहेगा इसका मतलब अनुपात बराबर है। इसका निर्माण इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोर्ड पर ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग। देखिए मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर तांबा का चादर बनाते हैं। ये तांबा का चादर है, तांबा का प्लेट है, पहला प्लेट, और ये दूसरा, ये एल आकार का, उल्टा एल आकार का, ये तांबा का दो प्लेट रखे हुए हैं यहां पर। और ये जो दो उल्टा एल आकार का जो तांबा का प्लेट यहां पर रखा गया है, और इसके बीच में एक और यहां पर ऐसे तांबा का चादर रखा गया है, यानी तीन तांबा का चादर रखा हुआ है, दो उल्टा एल आकार का और एक ऐसा। यहां पर एक प्रतिरोध बॉक्स रखा गया है। इस बॉक्सा के अंदर बहुत सारा प्रतिरोध रखा गया है, बहुत सारा। और यहां पर वो अज्ञात प्रतिरोध रखा गया है जिसका मान हमको ज्ञात करना है, यानी ये वही प्रतिरोध है जिसका आपको मान ज्ञात करना है। तो हमने इसको R माना और इसको हमने S, और इसी का मान हमको फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लगभग 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार यहाँ पर लगाएंगे। यानी यहाँ पर जो तार लगाया गया है वो कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा। और इस लंबाई को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग जो जनरली होता है आप लोगों के पास 1 मीटर लंबा वाला स्केल, वही इस तरीक़ा से 1 मीटर लंबा। और इस तार को हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा तो सबसे पहले किससे जोड़े थे, पीछे वाले में बताइए। एक हम लोग क्या जोड़े थे, बैटरी, उसके बाद एक धारा नियंत्रक से जोड़े थे। पहले वाला ही फोटो है। अब इसमें क्या करेंगे कि यहां पर एक हम लोगों का लगा रहता है गैल्वेनोमीटर, और इसको हम लोग संपर्क कराएंगे। यदि आप लोगों को याद होगा तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज था, ऐसे 4 को लगाए थे। जो लोग पीछे वाला क्लास अटेंड किएंगे उन्हीं को समझ में आएगा। ये ऐसा हम लोग बताए थे आप लोगों को, ऐसे कीजिएगा। और उसको करने के बाद यहाँ पर देखिए, उसको करने के बाद फिर हमने आपको बताया था दोस्त कि एक यहाँ पर प्रतिरोध होगा, एक यहाँ प्रतिरोध, एक यहाँ प्रतिरोध, एक यहाँ प्रतिरोध, एक बीच में धारा मापे गैल्वेनोमीटर था ना। बस वही चीज है। बोले कि सर इसमें 4 को प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है, 2 को लग रहा है, एगो है नहीं। ये जो एल लंबाई का हमने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो L सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है वो 100 माइनस L सेंटीमीटर है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये वाला L सेंटीमीटर, ये हम लोग का क्या हो गया, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये भी हम लोगों का किसी चालक में यदि लंबाई होगा तो लंबाई के क्षेत्र प्रतिरोध तो होगा। तो एक प्रतिरोध यहाँ पर, एक प्रतिरोध
दो प्रतिरोध यहाँ पर और यहाँ पर लंबाई प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो 3 और एक यहाँ पर 4। और इसके जैसा हीट स्टोन ब्रिज कहाँ पर है, यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, यानी ये वही है। इसलिए यदि बीच में धारा नहीं बहेगा, यानी यदि इसमें धारा का मान 0 है, तो इसका अनुपात हम लोग क्या कर देंगे, बराबर। ये इसी का ही रूप है। तो बोलेंगे सर 4 गो प्रतिरोध नहीं दिखाई दिया, 1 गो 2 गो और लंबाई काम करेगा प्रतिरोध का। तो कहा तो इसका मतलब है कि एल प्रतिरोध है का, एल सेंटीमीटर लंबाई प्रतिरोध है ना, उसका फॉर्मूला बदलेंगे। आर बराबर, आप लोग 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना था, आर बराबर रो एल बटा में ए, यानी लंबाई के टर्म में हम लोग का प्रतिरोध लिखा जाएगा। बोले कुछ बुझाते नहीं, क्या बता रहे हैं, आइए देखिए। हमने पहले आपसे बोला कि देखा सबसे पहले चित्र बनावे के चाहिए, चित्र बनावे ना आई तारा कुछ ना बुझाई। तो देखा चित्र कैसे बनाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एगो चादर बनाएंगे, बोलिए हाँ या ना। एगो है जो ऐसे नहीं बना देंगे चादर, एगो बीच में ऐसे लगा देंगे। एगो एजा प्रतिरोध के बॉक्स रखा गया है और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध रखा गया जिसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर धारा मापी, बोलिए समझ में आया। यहाँ पर क्या है, 1 मीटर लंबा तार है, कितना मीटर लंबा है। अब इसको नापने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाए हैं, स्केल। और उसके बाद इसको हम लोग किसके से जोड़े हैं, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक से जोड़ दिए हैं। और ये जो जॉकी है, जो हम लोग का धारा मापी है, उसको हम लोग किससे सटा दिए हैं। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 माइनस एल अकाची सेंटीमीटर। समझ में आया। देखिए बात यही है, बार बार वही तो सीखना पड़ता है, वही है। तो कुल मिला जुला बात की, आपको क्या करना है, आपको बीच में धारा नहीं बहने देना है, यानी बीच में धारा का मान 0 हो। कब, तो यहाँ पर जो जॉकी है ना, यहाँ ये वाला, यहाँ पर खसकाने वाला होता है। कभी डीजे बॉक्स में देखिएगा आगे पीछे खसकाने वाला होता है, उसको हम लोग जॉकी बोलते हैं। तो इसको हम लोग आगे पीछे खिसकाएंगे। कब तक खिसकाएंगे, जब तक कि इसमें जो धारा का मान 0 नहीं हो जाए। तो बोलेंगे सर 0 होने का फायदा क्या होता है, तो हीट स्टोन ब्रिज का नियम काम में आएगा, क्या कि प्रतिरोध का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कल सिखाए थे कि यदि बीच में धारा का, कल नहीं परसों, कि बीच में धारा का यदि मान नहीं बह रहा है, इसका मतलब उसका अनुपात क्या है, बराबर है। तो किसका किसका अनुपात बराबर होगा, तो ये आर और ये एल लंबाई के लिए, तो हमने बोला एल सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध। अब यहां पर तो लंबाई है भाई, प्रतिरोध हो नहीं सकता है, तो हम उसके लिए नाम इस्तेमाल किए क्या, R1। और R बराबर 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, रो एल बटे में क्या, ए। तो चूंकि यहाँ पर लंबाई एल है, तो यहाँ पर रो एल बटे में ए। लेकिन वही यदि हम लोग नेक्स्ट टाइम 100 माइनस एल सेंटीमीटर तार के कारण जब प्रतिरोध निकालेंगे, तो क्या होगा मेरे दोस्त, R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो एल नहीं होगा, अब कितना लंबाई है, 100 माइनस एल, अब बटा में क्या हो जाएगा, ए। तो ये आपका R1 निकल चुका है और ये क्या निकल चुका है। बताइए आप लोग क्या सीखे हैं कि हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यदि बीच में धारा नहीं बहता है, बीच में धारा, तो इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए अनुपात किसका, R का। और यहां पर लंबाई के लिए क्या प्रतिरोध इस्तेमाल किया गया, R1। यहां पर प्रतिरोध क्या है, इस 100 माइनस एल के लिए क्या प्रतिरोध इस्तेमाल किया गया। और बताइए किसका मान आपको निकालना है, तो एस को हम लोग अकेले करेंगे, और एस को यदि अकेले करना होगा तो भागा में R2 उधर जाएगा, तो यानी R कोष्ट में क्या हो जाएगा, R2 बटा में क्या, R1। ये वाला भागा में R2 उधर चला गया, अब ये क्या हो गया, R। अब बताइए R2 की जगह पर कितना हो जाएगा, रो R हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रो 100 माइनस क्या हो जाएगा, एल, और नीचे क्या हो जाएगा, ए। और बताइए R1 के लिए भी तो फॉर्मूला रखेंगे, R1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, भाग आ क्या हो जाएगा, रो एल बटा में क्या, ए। जब वही चीज गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और रो एल कहाँ आ जाएगा। देखिए क्या क्या खत्म हो गया, रो से और ए से बस प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था। एस बराबर आर कोष्ट में क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल बटा में क्या, एल, यही प्रूफ करना था। चलिए दोबारा सुन लीजिए क्या क्या हमने बताया। सबसे पहले क्या बनाना जरूरी है, कितना दिन के बाद आ रहे हैं बालक, आपका चेहरा देखे कितना साल हो गया, सॉरी कितना दिन हो गया, कितना दिन के बाद आ रहे हैं जी, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं ना जी, समझे थे अपना आपके, देखा है ना। देखिए ऐसा नहीं है
ये वाला हम लोग क्या करेंगे बोलिए, पहले तांबा का कहोगो कैसा उल्टा एल, और उसके बीच में एक और एल लगा कर, सॉरी उसके बीच एक और तांबा का चादर, और यहां पर क्या रखा गया, प्रतिरोध का बक्सा, और यहां पर क्या रखा गया, अज्ञात प्रतिरोध, और यहां पर क्या किया गया है, कितना मीटर लंबा है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर लंबा तार, और इसको नापने के लिए क्या लगा है यहाँ पर, स्केल। अब उसको किससे जोड़े हैं, बैटरी से, कुंजी से, धारा नियंत्रक से जोड़ दिए, और उसके बाद क्या किए, तो यहाँ पर एक धारा मापी जोड़े हैं और इसको सटाए हैं, तो ये कितना हो गया, एल सेंटीमीटर, है कितना होगा 100 माइनस। बोले कि का है जी, ये नमूना तो काल जो परसों बताए ना हीट स्टोन ब्रिज, 4 गो प्रतिरोध रहे, ऐसे ना रहे 4 गो प्रतिरोध, 1 2 3 ऐसे 4 ना रहे, आ बीच में धारा मापी ना लग रहे, ओकरे जैसन बा, कह 4 गो में प्रतिरोध लगते कहाँ बा, तो 1 2 आई लंबाई के प्रतिरोध के रूप में लिखे के भाई 3 लिखे पड़ी कितना भैलक, तो ये कहनी है। आज यदि बीच में है कि आगे पीछे खिसकावत नहीं जाए, काहे कहती हो, ताकि बीच में धारा का मान शून्य हो जाए, आज जैसे ही बीच में धारा का मान शून्य भैलक तो एक अनुपात का हो जाए बराबर। ये तो हीट स्टोन ब्रिज के शर्त हो, तो खत्म हो गई। तो एल सेंटीमीटर खाते हमने आर बराबर का लिखेंगे रो एल बटे में, कौन फॉर्मूला 10वां क्लास के। अब लंबाई जो एल नहीं किए 100 माइनस एल बता का लिखेंगे दूसर का। आज यदि बीच में धारा का मान शून्य भैलक तो अनुपात का हो कि बराबर, कठिन नहीं जाए आंसर आगे लिखा हिंदी, पहले हिंदी। देखिए यह एक ऐसा युक्ति है, मीटर ब्रिज लिख के डैशों में लिखिए लोग, यह एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा, यह एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। बनावट लिखे डैश, बनावट लिखे डैश। लिखिए, दो उल्टे एल आकार के तांबे के चादर के बीच, दो उल्टे एल आकार के तांबे के प्लेट, दो उल्टा एल आकार के तांबे के प्लेट, दो उल्टा एल आकार के तांबे के प्लेट के बीच एक सीधा तांबा का प्लेट रखा जाता है, एक सीधा तांबा का प्लेट रखा जाता है, एक सीधा तांबा का प्लेट रखा जाता है, जिसमें पहले को प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें पहले को प्रतिरोध बॉक्स कोष्ठ में आर, पहले को प्रतिरोध बॉक्स कोष्ठ में आर के साथ, पहले को प्रतिरोध बॉक्स कोष्ठ में आर के साथ, जबकि दूसरे को अज्ञात प्रतिरोध, जबकि दूसरे को अज्ञात प्रतिरोध कोष्ठ में एस के साथ जोड़ा गया,
इनके इनके अंतिम सिरा को 1 मीटर लंबे, इनके अंतिम सिरा को 1 मीटर लंबे, इनके अंतिम सिरा को 1 मीटर लंबे मैग्नीन के तार, मैग्नीन, बोर्ड पे देखिए लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेला कि किसका तार इस्तेमाल होता है, मैग्नीन का तार। नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, स्टार डाल दिया, ऑब्जेक्टिव में पूछिए। मैग्नीन का तार के साथ एक सेल, सॉरी, के साथ एक बैटरी, सेल नहीं, एक बैटरी, एक कुंजी, एक बैटरी, एक कुंजी एवं एक धारा नियंत्रक, एक धारा नियंत्रक, एक धारा नियंत्रक को जोड़ा गया है, एक धारा नियंत्रक को जोड़ा गया है। नीचे लिखिए, पहले चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, तो पहले चित्र बनाइए, सबसे पहले चित्र बनाइए। बोतल दीजिए तो, थैंक यू। केवल चित्र उतारना है। आज आप लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बीच बीच में।
क्या हुआ दोस्त? चलिए थोड़ा हिंदी लिखिए नीचे। कुंजी कुंजी। लिखिए दोस्त नीचे। जब धारामापी से जुड़े जौ की, देखिएगा, जब धारामापी से जुड़े जौ की, जब धारामापी से जुड़े जौकी को खींचकर, सॉरी खिसकाकर, जौकी को खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली जाए, जौकी को खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली जाए, तो प्राप्त कर ली जाए तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली जाए तो उतार लीजिए आर बटा में R1, तो उतार लीजिए वाला आर बटा में R1 से।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लिखिएगा इस सवाल को। विभव मापी क्या है? सवाल लिखिए, विभव मापी क्या है? विभव मापी क्या है तथा इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, सॉरी रुकिए, इसकी सहायता से आंतरिक प्रतिरोध मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्त, सॉरी, रियली सॉरी। विभव मापी क्या है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसकी सहायता से दो सेल, हाँ मिस्टेक हुआ है, काट दीजिए। इसकी सहायता से दो सेल, इसकी सहायता से दो सेल के विद्युतवाहक बल की तुलना करें। 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 ऑब्जर्व कीजिए दोस्त, देखिए, माने इस दो सेल के तुलना करे कहता। वास्तव में विभव मापी होता क्या है? तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा सेल का विद्युतवाहक बल नापते हैं, उसके अंदर का विभवांतर। कोई विभवांतर नापने के लिए पूछेगा अच्छा उपकरण क्या है, तो विभव मापी। लिखिए विभव मापी, लिखे डैश, विभव मापी लिखे डैश, लिखिए। यह एक ऐसा यंत्र है, अच्छा लिखिए, लिखिए विभव मापी लिखे डैश, लिखिए। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात किया जाता है। जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात किया जाता है। जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात किया जाता है तथा इसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी तथा इसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्त कैसे बनता है और क्या इसका यूज है, बस खत्म हुआ चैप्टर। देखिए सबसे पहले ये तार बना रहे हैं, ये तार है हम लोगों का, ये तार है। और वास्तव में ये तार जो है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए दोस्त, देखिए कुल मिला जुला के बात की ये वाला हम जो तार मिला रहे हैं इस प्रकार से, ये लगभग 10 मीटर लंबा तार होता है जिसके हम लोग लकड़ी के तख्ता पर रख के बनाते हैं। और कैसे सेल का हम लोग तुलना करते हैं, ये तार हो गया और देखिएगा आप लोग, देखिए यहां पर हमने एक बैटरी लगाया, फिर उसके बाद यहां पर हमने एक कुंजी भी लगा दी है, कुंजी।
कुंजी का क्या काम है? स्विच। स्विच का काम है ऑन करना ऑफ करना। अब जैसे हम लोग ऑन ऑफ करेंगे तो यहां से हम लोगों का दो, जिसको दो सेल का तुलना करना है, यहां से हम लोग दो सेल का कंपैरिजन करने के लिए देखिएगा क्या क्या किया गया है। एक ये पहला सेल जिसका तुलना करना है, एक ये हमारा दूसरा सेल जिसका तुलना करना है। इसका स्विच हो गया पहला स्विच, और इसके लिए हमारा दूसरा स्विच हो गया ये। देखिए दोस्त, देखिए ये वाला हम लोगों का पहला सेल है जिसका नाम है विद्युतवाहक बल E1, और ये हम लोग का दूसरा है विद्युतवाहक बल E2। इसके लिए कुंजी हमने K1 डाला और इसके लिए हमने कुंजी K2 डाला, और इसके लिए हम लोगों का K है। और ये बोले कि करना क्या है, हमने यानी कि दो गो लड़के के देखेगा कौन तेज दौड़ेला, तो पहले एगो के दौड़ा के छोड़ देने, देखने जाके 10 सेकंड में पहुंच गई। फिर दूसरा के कहने की अब तैन तू ठहर जा, तैन तू रेस्ट कर, आ तारा के देखा तैन तू कितना तेज दौड़ता रह। यानी कहे के मतलब हमनी के दू गो सेल के जब तुलना करम जा तो एक बेरा के हेकरा के ऑफ कर देम जा, पहिलका के ऑफ कर देम जा, आ दूसरका के ऑन करके देखम जा कि तार मजाल कितना बा। आ फिर यदि पहिलका के तुलना करे के बा तो पहिलका के ऑन कर देम, दूसरका के ऑफ देखम जा तार मजाल कितना बा। आ बस खाली अनुपात करने प्रूव हो गई। देख लो, सुन लो हम का करनी। पहला को ऑन यानी K1 के ऑन करनी जा, K2 के तो हमार जो है जॉकी के आगे पीछे खसकैनी जा, तो खसकैला पर हमार पता चल कि ई जौन बा वो हमनी के KL1 लंबाई पे मिलल E1। आ दूसरका के जब पहिलका के ऑफ करनी है दूसरका के ऑन, तो हमनी के मिलल कितना लंबाई पर? L2 लंबाई पर। बस हमनी के से के खत्म, फार्मूला प्रूव हो गई। अतने बा, माने खाली फिगर तारा याद रहेगा बा, ओकर बाद तुलना करेगा बा कि जब K1 कौन आ K2 ऑफ बा, आ तो देखा था कितना लंबाई पे E1 बराबर KL1। आ जब हमने के K2 ऑफ सॉरी K2 ऑन तो K1 ऑफ, अन्य दिन निकलने क्या हो गया E2 बराबर KL2। अगर का समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक के दूसरे भाग के प्रूव हो गया। आसान बा, खाली फोटो बनावल जरूरी बा। तो सबसे पहले फोटो बनावा लोग। इसको आगे पीछे खिसकाएंगे, जब पहला बार खिसकाएंगे तो L1 लंबाई, दूसरा बार खिसकाएंगे L2 लंबाई, उसमें फोटो में नहीं दिखाया गया है। हाँ फिगर बनाइए आप लोग।
नहीं ये नहीं उतारना है, केवल फिगर उतारना है। बालक उतार लिया आप लोग क्या दोस्त? नहीं ये नहीं उतारना है, बस केवल फिगर। क्या दोस्त? नहीं केवल फिगर उतारना है। चलिए हिंदी लिखिए। लिखिए तो लिखिए विभव, लिखिए बनावट में लिखिएगा विभव मापी, विभव मापी के साथ सेल E1 को, सेल E1 को K1 कुंजी के साथ, सेल E1 को K1 कुंजी के साथ विभव मापी, क्या बोले बोलिए तो? विभव मापी के साथ सेल E1 को K1 कुंजी के साथ, K1 कुंजी के साथ, जबकि जबकि लिखिए दो, छूट जाएगा फिर बाद में मैनेज कीजिएगा। जबकि सेल E2 को, देखिए दोस्त दोबारा बोल दे रहे, सुनिए। हम बोले कि विभव मापी, विभव मापी को सेल E1 के K1 कुंजी के साथ तथा सेल E2 को K2 के कुंजी के साथ, फिर बोलिएगा फिर गड़बड़ होगा। आप लोग एक बार में लिखिए। जबकि सेल E2 को K2 कुंजी के साथ एक धारा मापी, एक धारा मापी जोड़कर, एक धारा मापी जोड़कर, एक धारा मापी जोड़कर विभव मापी के तार पर स्पर्श कराया जाता है। विभव मापी के तार पर स्पर्श कराया जाता है। विभव मापी के तार पर स्पर्श कराया जाता है। विभव मापी के तार पर स्पर्श कराया जाता है। नीचे लिखिए क्रिया विधि लिख के डैश, क्रिया विधि लिख के डैश नीचे। जब K1 कुंजी को ऑन, जब K1 कुंजी को ऑन एवं K2 कुंजी को ऑफ, जब K1 कुंजी को ऑन एवं K2 कुंजी को ऑफ करके L1 लंबाई पर, L1 लंबाई पर, L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति, L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति, L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करता है, चाहे करते हैं। इसलिए करते हैं
इसलिए E1 बराबर के L1, E1 बराबर के L1 समीकरण 1 बोर्ड पे लिखा है E1 बराबर के L1 समीकरण 1। जबकि कुंजी K1 को ऑफ, जबकि कुंजी K1 को ऑफ, जबकि कुंजी K1 को ऑफ एवं K2 को ऑन करके A2 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसलिए E2 बराबर के L2 समीकरण 2, इसलिए E2 बराबर के L2 समीकरण 2। चलिए उदाहरण लीजिए, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर खत्म, चैप्टर भी खत्म।